हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको हकायत रोमी मौलाना रोमी की कुछ हकायत में से एक हकायत बताऊंगा। तो ये हकायत कुछ इस तरह है। एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तफाक से एक चिड़िया इसमें फंस गई और शिकारी ने इसे पकड़ लिया। जब शिकारी ने चिड़िया को पकड़ा तो चिड़िया बोली, ऐ इंसान, तुमने कई हिरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं। इन चीज़ों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? ज़रा सा गोश्त मेरे जिस्म में है और इससे तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। चिड़िया ने कहा कि लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूंगी जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। इसने कहा, 3 नसीहतों में से एक नसीहत मैं तुम्हें अभी करूंगी, जबकि दूसरी उस वक्त जब तुम मुझे छोड़ोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी, और उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूंगी। इस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि न जाने चिड़िया क्या फ़ायदेमंद नसीहतें करे। इसने चिड़िया की बात मानते हुए इससे पूछा, तो मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनाचे चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत यह है कि जो बात कभी नहीं हो सकती इसका यकीन मत करना। कि जो बात कभी नहीं हो सकती इसका यकीन मत करना। ये सुनकर इस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो बात हो जाए इसका गम ना करना। यानी जो हो चुका है, यानी अगर कुछ हो गया है तब उसका गम करने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर कहने लगी, ए भले मानस, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नायाब पत्थर है, और अगर तुम मुझे ज़िबा करते तो मेरे पेट से इस मोती को निकाल लेते। इसके फ़रोख्त करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए काफ़ी होती और तुम बड़े रईस हो जाते। उस शख्स ने ये बात सुनी तो अफसोस करने लगा और पछताया कि चिड़िया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की। अगर इसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने उसे सोच में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, क्या भले मानस, मैंने अभी तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गए हो, कि जो बात ना हो सकने वाली हो इसका हरगिज़ यकीन ना करना। लेकिन तुमने मेरी बात का एतबार कर लिया। मेरा कुल वज़न छटांग भर का है और मैं अपने जिस्म में पाव वज़न का मोती रखती हूँ। क्या ये मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए इसका गम न करना, मगर तुमने मेरी दूसरी नसीहत का भी कोई असर ना लिया और गम अफसोस में मुब्तला हो गए और ख्वाम खा मुझे जाने दिया। चिड़िया ने कहा, तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कब अमल किया जो तुम्हें तीसरी पर करोगे? तुम नसीहत के काबिल नहीं हो। ये कहते हुए चिड़िया फिर से उड़ी और हवा में परवास कर गई। वो शख्स वहीं खड़ा चिड़िया की बातों पर गौर व फिक्र करते हुए सोचों में खो गया। वो लोग खुशनसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत वाला मौजूद होता है, जो कोई उन्हें नसीहत करता है। लोग कई बार अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं कि हमें हर चीज़ का इल्म है, और वो लोग बड़े बदकिस्मत होते हैं जो साथियों और बुज़ुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते, क्योंकि उसमें नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें कुछ कहने की बातें नहीं होती कि किसी ने कह लिया और हमने सुन लिया, बल्कि दानाई और दूसरों के तजर्बात से हासिल होने वाले अनमोल मोती हैं, जो यकीनन हमारे लिए मशले राह साबित हो सकते हैं अगर हम इन नसीहतों पर अमल करें। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी या मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।